माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोग को अभी पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास के हिंदी, जिसका शीर्षक है पद, जो लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, सूरदास जी इस पद में क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। कहता है कि जागे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले, कुमुद बृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तम चूर खग गौर सुनहु बोलत बनराई, रामती गो खरी कनि में बछड़ा हितधाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। देखिए ये जो है इस पद में सूरदास जी बतला रहे हैं कि नंद बाबा अपने श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। ठीक है, और जगाते हैं किसको? भाई जब सोए हुए कोई रहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं और नंद बाबा उनको जो है कि जगाने के लिए गए हुए हैं। कहते हैं कि हे मेरे ब्रजराज किशोर, हे ब्रज की राजा। ठीक है, प्यार से बोल रहे हैं, हे ब्रज किशोर अब आप जाग जाओ, क्योंकि जितने सारे कमल कुमुद के फूल थे, पुष्प थे, वह अपनी पंखुड़ियाँ को खोलने लगे हैं, खिलने लगे हैं, और जितनी भी जो है कि गायें थे वह रामभना शुरू कर दी है, और उस गौशाला में उनकी बछड़ा अपनी रस्सी को, पगहा को खींचना शुरू कर दी है। गाय रामभना शुरू कर दी है, माने गाय बोलना शुरू कर दी है। ठीक है, गाय बोलती है, उसको जो है कि रामभना कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं भौंकना, है ना। तो गाय भौंकना स्टार्ट कर दी है, अपनी रामभना शुरू कर दी है। बछड़े जो है कि अपना रस्सी खींचना शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जितने सारे भी नर नारियां थे वो सब जो है कि अपना गुणगान करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, नर नारियां सब गुणगान करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब आप भी जाग जाओ। ठीक है, नंद बाबा जी प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे ब्रजराज किशोर अब आप जाग जाओ, क्योंकि जितने सारे कमल कुमुद के पुष्प थे, फूल थे, वह अपनी पंखुड़ियाँ को खोलने लगे हैं। ठीक है, गाय रामभना शुरू कर दी है, बछड़े अपना रस्सी खींचना शुरू कर दी है, और जितने सारे नर नारियां थे वो गुणगान करना शुरू कर दी है, इसलिए अब आप भी जाग जाओ। ठीक है, अब जो है श्री कृष्ण जी जाग जाते हैं या क्या करते हैं? प्रथम पद में तो यही हुआ। दूसरी पद के माध्यम से कवि सूरदास जी क्या कहते हैं? दूसरे पद के माध्यम से कह रहा है, जेम्बत श्याम नंद की कन्या, कछुक की खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदे रनिया। देखो भाई जग गए। ठीक है, अब दूसरा पद में जसोदा जो है वह जो है कि खाना परोस रही है, खाना लगाई है खाने के लिए। किसको? अब श्री कृष्ण जी जागे हैं तो श्री कृष्ण जी ने खाएंगे भाई। ठीक है, और उसको खिलाएगा कौन? हमारी जो नंद बाबा हैं, वो नंद बाबा श्री कृष्ण को अब खिलाने के लिए खिला रहे हैं। ठीक है, और वही जसोदा जो है, जसोदा जो है कि पड़ोस दी है खाने के लिए। अब खाने के लिए जो है कि पड़ोस दी है, तो कह रहा है कछुक के खात कछुक धरनी गिरावत, छवि नहीं रखती नंदरनिया। कह रहा है कि कुछ श्री कृष्ण खा रहे हैं तो कुछ गिरा रहे हैं, और इस दृश्य को निरख रही है, कहीं से देख रही है। कौन देख रही है? जसोदा देख रही है। ठीक है ना, नंद की रनिया, नंद की कन्या माने नंद की औरतिया। ठीक है, जसोदा, जसोदा देख रही है। ठीक है, क्या कहता है? क्या खा रहे भाई? बर्री बरा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विधि अंगनिया, डारत खात लेते अपने करे रुचि मानत दही दोनिया। क्या क्या खा रहे हैं? बर्रा, बर्री, ठीक है, बेसन का बना हुआ नाना प्रकार की व्यंजना, दही, मिश्री, माखन, मलाई, और न जाने कितना प्रकार की जो है कि व्यंजना को जो है परोसा हुआ है, दिया गया है भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए। समझ रहे हैं?
और इसके बाद कहता है आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। देखो जब श्री कृष्ण भगवान खा रहे हैं ना रे भाई, तो श्री कृष्ण जी तो खा ही रहे हैं, कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डाल दे रहे हैं, है ना। जैसे आप भी देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा को आप खिलाइएगा ना, ठीक है, अपने पास में बैठा करके जब उसको खिलाइएगा तो ऐसा होता है कि जब आप उसको खिला रहे हैं तो वह भी मानने वाला नहीं होता है भाई, वो भी अपना हाथ को उसके खाना में नहीं माने कि थाली में हाथ अपना डाल देता है। और डालने के बाद या तो वो अपने मुंह में तो डालता ही है, जो साथ में बैठा उसको भी मुंह में जा कर के डाल देता है, उसको भी खिला देता है। तो वही कह रहा है कि श्री कृष्ण जो है अपने भी मुंह में डालता है, नंद बाबा के मुंह में भी डालता है, ठीक है। आगे कहता है जो रस नंद जसोदा बिल सो नहीं तीनों भुवनिया। कह रहा है कि जो श्री कृष्ण जो ऐसा लीला कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, और इससे जो आनंद मिल रहा है जसोदा को और नंद बाबा को, वह तीनों लोक में और किसी को नहीं मिल रहा है, जैसा कि ऐसा हमारे कवि सूरदास जी बतला रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कि अंत में कहता है भोजन करी नंद अचमन ली हो मांगत सूरज उठनिया। जैसे ही भोजन करने के बाद क्या करते हैं, अचाते हैं, है ना, हाथ धोते हैं। तो जैसे ही भोजन करके और अचमन लेते हैं, अचाते हैं, हमारे यहाँ जो है कि नंद बाबा श्री कृष्ण की हाथ को धोते हैं, उनकी मुंह को धोते हैं, अपना हाथ को धोते हैं। तो उधर से कहीं से जो छुप करके देख रहे थे सूरदास जी, वह इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भी यदि भगवान श्री कृष्ण का जूठा मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाता, ठीक है। ये भी जूठा मांगते हैं कि आज जैसे नंद बाबा को आनंद आ रहा है, शायद मुझे भी मिल जाता तो हम भी धन्य हो जाते।